आदित्य L1 की कामयाबी के लिए देश भर में पूजा पाठ और प्रार्थनाओं का दौर भी जारी रहा। सौर मिशन के लॉन्च होने से पहले उसकी सफलता के लिए हवन भी किया गया, जिसकी एक तस्वीर यूपी के वाराणसी से सामने आई, जहां लोगों ने आदित्य L1 मिशन के लिए हवन किया। वाराणसी में इस वक्त तमाम जो लोग हैं वो आदित्य L1 मिशन के लिए हवन कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और तमाम जगहों पर अखंड रामायण का पाठ भी पढ़ाया गया है। मिशन को कामयाब बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। सूर्य देवता का सामना सिर्फ हनुमान जी नहीं किया था, इसलिए आज हम लोगों ने हनुमान चालीसा पाठ की और इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी और उनसे मनाया ईश्वर से कि सकुशल हमारी वहां लैंडिंग हो। लोगों ने हनुमान जी से मिशन की सफलता के लिए विनती भी की। उन सूर्य के कक्षा में स्थापित करवा दें, इसीलिए उनसे विनती की गई है, अनुग्रह किया गया है और हवन किया गया, जिससे कि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को अच्छी सफलता मिल जाए। पूजा में जुटे लोगों ने इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों के योगदान को भी सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 सितंबर को 2 दिन के दौरे पर इंडोनेशिया जाएंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के न्योते पर प्रधानमंत्री मोदी 6 और 7 सितंबर को इंडोनेशिया में रहेंगे। पीएम मोदी जकार्ता में 20वें एशियन इंडिया सम्मेलन और 8वें ईस्ट एशिया सम्मेलन में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने बघेल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया और भूपेश बघेल की सरकार पर घोटालों में शामिल होने के आरोप लगाए। घपले घोटालों की सरकार, अत्याचार की सरकार और वादा खिलाफी की सरकार जो यहां चल रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रायपुर पहुंचे। राहुल गांधी ने युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर हमला बोला। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अदानी जी पे कोई इंक्वायरी करा ही नहीं सकता। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीक उर रहमान बर्क ने दावा किया कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल संसद में पास नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान बदलना पड़ेगा। ये बिल मुनासिब नहीं होगा और ये पास भी नहीं होगा बिल। चंद्रयान 3 की चांद के साउथ पोल पर कामयाब लैंडिंग के 10वें दिन इसरो ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया, लेकिन आदित्य L1 के लॉन्च होते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान के पत्रकार आदित्य L1 की कामयाब लॉन्चिंग पर भारत को बधाई देते और भारतीय वैज्ञानिकों को सैल्यूट करते नजर आए। पाकिस्तानी पत्रकार आलिया शाह ने इसरो की तारीफ करते हुए कहा कि जो काम रूस और चीन नहीं कर सके वो भारत करके दिखा रहा है। यही नहीं, पाकिस्तानी पत्रकार आलिया शाह ने कहा कि भारत ब्रह्मांड पर फतेह करना चाहता है। तो पाकिस्तानी पत्रकार जहां आदित्य L1 की कामयाबी पर भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ करते नजर आए, तो वहां के मदरसों से निकलने वाली कट्टरपंथ की पौध अपनी अज्ञानता का परिचय देती भी दिखी। मदरसे में पढ़ने वाला एक पाकिस्तानी छात्र तो ये मानने को तैयार ही नहीं हुआ कि भारत हर क्षेत्र में पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। यही नहीं, मदरसे में पढ़ने वाले इस पाकिस्तानी छात्र ने पूरी दुनिया को यह भी बता दिया कि कैसे उसका मुल्क मजहबी कट्टरपंथ और आतंकवाद की बेड़ियों में जकड़ चुका है। इस मदरसे में पढ़ने वाले छात्र की बातों से साफ हो जाता है कि पाकिस्तानी भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों को क्यों पचा नहीं पा रहे, क्यों उन्हें चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद से ही खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं। पाकिस्तानियों का चढ़ना तो मुनासिब भी है, क्योंकि आजादी के 76 साल बाद भी आतंकी पैरोकारी करने वाला पाकिस्तान कोई बड़ा स्पेस मिशन लॉन्च नहीं कर सका। तो शायद यही वजह भी है कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग भारत की तारीफ कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी युवक ने तो स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत को अमेरिका से भी आगे बताया। इस शख्स ने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान और भारत की कोई तुलना नहीं की जा सकती। भारत 1000 साल आगे निकल चुका है। पाकिस्तान में सच्चाई को नकारने वाले हैं तो सच्चाई कबूल करने वाले लोग भी हैं। इन्हें पता है कि विज्ञान से लेकर अर्थव्यवस्था हर मामले में भारत पाकिस्तान से सदियों आगे है। Following nominal trajectory and developing nominal thirst. भारत के सूर्ययान आदित्य L1 की यात्रा शुरू हो चुकी है और 125 दिनों की यात्रा के बाद उसे सूरज के रहस्यों से पर्दा हटाना है। लेकिन सूरज के बारे में अब तक जो जानकारियां हैं वो बेहद हैरान करने वाली हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूरज हाइड्रोजन के सघन और घने बादलों से बना हुआ गैस का एक विशाल गोला है, जिसकी उम्र करीब 460 करोड़ साल है और यह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा तारा है।
सूरज के जन्म से पहले ब्रह्मांड में गैस और धूल के बादल होते थे और इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। ऊर्जा कम होने की वजह से इस तारे में भयानक विस्फोट हुआ, जिससे एनर्जी और दबाव पैदा हुआ। इससे ये धूल के कण एक बड़े उल्कापिंड में बदल गए। इसी दौरान बादलों में मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ में ग्रेविटी का निर्माण हुआ। इस ग्रेविटी की वजह से हाइड्रोजन के कण एक जगह पर जमा होने लगे, जिससे सूरज बना। सूरज के अगले 1000 करोड़ साल तक बने रहने की संभावना है। साथ ही सूरज इतना विशाल है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा जाएं और ये इतना गर्म भी है कि 1 लाख करोड़ परमाणु बम के विस्फोट से निकली ऊर्जा भी इसके सामने फीकी पड़ जाएगी। आदित्य L1 की लॉन्चिंग के बीच इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के बारे में अहम जानकारी साझा की। इसरो ने ट्वीट करके एक तस्वीर जारी की, जिसमें दिखा कि प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर 100 मीटर से ज्यादा दूरी तय कर ली है। आदित्य L1 के पृथ्वी की कक्षा में पहुंचते ही इसरो ने चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर की जानकारी दी, जिसमें दिखा कि प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर 100 मीटर से ज्यादा दूरी तय कर ली है। आदित्य L1 के पृथ्वी की कक्षा में पहुंचते ही इसरो ने चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर की चहलकदमी की सेंचुरी पूरी करने की जानकारी दी। इसरो ने फोटो के साथ ट्वीट किया कि इस बीच चंद्रमा पर प्रज्ञान रोवर ने 100 मीटर से ज्यादा दूरी तय कर ली है और यात्रा अभी जारी है। इसरो ने जो तस्वीर जारी की उसमें दिखा कि किस तरह प्रज्ञान रोवर शिव शक्ति पॉइंट से 100 मीटर से ज्यादा की दूरी तक पहुंचा। तस्वीर से पता चला कि इस दौरान प्रज्ञान ने कई बार दिशा में बदलाव किया और 7 जगह टर्न लिया। इस दौरान कई बार रोवर ने गड्ढे मिलने पर रास्ता भी बदला। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने चंद्रयान के रोवर प्रज्ञान के 100 मीटर तक चहलकदमी की जानकारी दी। उन्होंने जानकारी दी कि अब रोवर और लैंडर को सुलाने की प्रक्रिया शुरू होगी। The good news is that the rover has moved almost 100 meters from the lander, and we are going to start the process of making both of them sleep in the coming 1 or 2 days because it has to withstand the night. एक देश एक चुनाव पर बनी समिति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 8 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, सुभाष सी कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी को भी इस कमेटी में रखा गया है। असम सरकार राज्य में बहु विवाह पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बहु विवाह पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित कानून पर लोगों से सुझाव मांगे थे। ज्यादातर लोगों ने विधेयक के पक्ष में सुझाव दिए। असम सरकार अब 45 दिनों में बहु विवाह पर रोक की प्रक्रिया शुरू करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के गाजियाबाद में मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की। जेपी नड्डा ने मोहन नगर में शहीद मेजर मोहित शर्मा के घर जाकर वहां से मिट्टी ली और शहीद के परिवार से मुलाकात की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए मुख्तार अंसारी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग दंगे में शामिल थे वो अब व्हील चेयर पर हैं और अपनी जान की भीख मांगते फिर रहे हैं।